साथियों, हम छोटी छोटी बातें जो मेरे साथ होती हैं उसको इग्नोर करते चले जाते हैं और वही हमारा भूल एक बहुत बड़ी समस्या को जन्म दे देता है। आज के डेट में आज मैं जो चर्चा करने जा रहा हूं वो देखिएगा कहीं ना कहीं बहुत कॉमन सी बात है और हो सकता है कि आपके साथ भी ऐसा होता हो और आप भी इस चीज को इग्नोर करते हुए चले जा रहे हैं। मैं डॉक्टर एस.बी. तिवारी कल्याण जी आज आप लोगों को सचमुच में एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। साथियों, आप देखे होंगे कि कभी कभी जब आप जीना चढ़ते हैं, सीढ़ियां चढ़ते हैं या थोड़ी सी भी तेज स्पीड में चलते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि आप दौड़ करके या थोड़ा तेज चल करके अगर कोई काम करना चाहते हैं, सपोज करिए कि कोई गाड़ी पकड़ना है या डॉक्टर के यहाँ जाना है या आपको कहीं जाना है, आपको 10 सीढ़ियां चढ़नी है तो आपकी सांस फूलना शुरू हो जाती है। आप इस पर ध्यान नहीं देते हैं। भाई, अगर आपकी एज ठीक ठाक है, आप सपोज करिए कि आप यंग एज हैं या मान लीजिए थोड़ा ज्यादा भी एज हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आप 4 सीढ़ी चढ़ गए, 10 सीढ़ी चढ़ गए तो आपकी सांस फूलने लगे। निश्चित रूप से देयर इज समथिंग रॉन्ग इन बॉटम। जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ी है। इस गड़बड़ी को कैसे दूर करेंगे, आज मैं आप लोगों को इसी टॉपिक पे एक महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा और इसका समाधान भी बताऊंगा और यह भी बताऊंगा कि आखिर इसका वजह क्या हो सकता है। साथियों, मैं आज चर्चा करूंगा होम्योपैथी की एक बहुत मशहूर दवा स्ट्रोफेंथस हिस्पिडस की। आप देखेंगे कि स्ट्रोफेंथस में आपको क्या क्या चीजें आपके कवर करती है और अगर इसका प्रयोग आप करते हैं तो कैसे आपको इससे रिस्पांस मिलता है। देखिए दोस्तों, कभी कभी आपको सांस फूलने लगती है जैसे ही आप सीढ़ी चढ़ते हैं, जैसे ही आप ऊंचाई पे चढ़ने की कोशिश करते हैं या जैसे ही थोड़ा तेज चलने की कोशिश करते हैं। इसके साथ ही साथ आप देखे होंगे कि कभी कभी इस टर्म को सुने होंगे कि लग रहा है मेरे फेफड़े में सूजन है। तो फेफड़े में सूजन सेंस क्या होता है कि ओडिमा ऑफ लंग हो सकता है, फेफड़े में कंजेशन हो सकता है, ओडिमा हो सकता है। इसके साथ ही साथ ब्रोंकियल एंड कार्डियक अस्थमा। अब आप कहेंगे कि ब्रोंकियल और कार्डियक अस्थमा क्या है? दोस्तों, ब्रोंकियस हमारे ब्रंकस में कंजेशन है और कार्डियक हमारे जो है हार्ट में अगर समस्या है, यानी कि हम अस्थमा के ऐसे चपेट में है कि जिसमें हार्ट और लंग्स दोनों का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। इसके साथ ही साथ आपके हार्ट का एक्शन बहुत स्लो है, पल्स बहुत तेज है और इसके साथ ही साथ इर्रेगुलर पल्स है। कभी बहुत स्लो हो जाती है, कभी बहुत तेज हो जाती है, कभी कभी आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर जाता है। इसके साथ ही साथ आपके चेस्ट में पेन होने लगती है, बहुत तेज दर्द भी हो सकती है, कभी कभी हल्की भी हो सकती है। इसके साथ ही साथ आपको क्या होगा कि इरिटेबिलिटी आ रही है। अब ध्यान दीजिए, आप स्मोकिंग कर रहे हैं और आप ध्यान नहीं दे रहे हैं कि आपको चिड़चिड़ाहट हो रही है और स्मोकिंग आप करते चले जा रहे हैं। छोटी छोटी बात पर आपको इरिटेबिलिटी आ रही है, बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ाहट आ रहा है और सांस भी फूल रही है। आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, स्मोकिंग भी नहीं छोड़ रहे हैं और कुछ कर भी नहीं रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको आने वाले समय में बहुत बड़ी समस्या के लिए तैयार रहना पड़ेगा। साथियों, होम्योपैथी आज 20 साल के प्रैक्टिस का अनुभव जो आनंदित कर रहा है, मैं जो आप लोगों को महत्वपूर्ण जानकारियां देता हूं ना, सचमुच दोस्तों, अगर मेरी जानकारियों को आप अगर ध्यान से अपने जीवन में उतारने लगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा।
आज की जानकारी भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब सपोज करिए कि ये सारी समस्याएं आपको हैं और आप चाहते हैं कि इससे निजात पाना, तो स्ट्रोफेंथस को आपको क्या करना है? 30 पावर 30 नंबर की दवा आपको 5-5 मुंह सुबह दोपहर शाम, ध्यान दीजिएगा 3 टाइम। और इसके साथ ही साथ कुछ आपको प्राणायाम, जैसे आपको कुंभक, भ्रस्तिका, अनुलोम विलोम, कपालभाति, यानी प्राणायाम का। और कुछ नहीं हो रहा है, चलिए आप कुर्सी पर बैठे हैं, अपनी सांसों को रोकने का प्रैक्टिस कर रहे हैं और दवा खा रहे हैं। आप देखिएगा कुछ ही दिनों के अंदर आपको लगेगा कि मुझे काफी रिलैक्स मिल गया। दोस्तों, होम्योपैथी कहती है कि देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल इन होम्योपैथी इफ यू यूज मेडिसिन प्रॉपरली एंड प्रॉपर डेजिग्नेशन, देन देयर इज नो इम्पॉसिबल इन होम्योपैथी। सो आप भरोसे के साथ दवाओं को लीजिए। हाँ, आपको कहीं ऐसा लगता है कि मैंने दवा का सही से प्रयोग किया नहीं किया, उसके लिए आपके चिकित्सक आपकी सेवा के लिए हाजिर हैं। आप अपने क्षेत्र के किसी भी कुशल होम्योपैथिक चिकित्सक से मिलकर के अपनी बात को बताइए और ऐसी ही समस्याओं का परमानेंट सॉल्यूशन पाइए। डॉक्टर एस.बी. तिवारी कल्याण जी आपके लिए सदैव एक्टिव रहता है, तत्पर रहता है। कभी भी फोन करके, कमेंट करके मुझसे सलाह लीजिए। मैं निःशुल्क रूप से आप लोगों के लिए हमेशा तैयार रहता हूं। कभी ये मत सोचिएगा कि डॉक्टर साहब के यहाँ फोन करेंगे तो डॉक्टर साहब बात करेंगे कि नहीं करेंगे। नहीं नहीं, डॉक्टर एस.बी. तिवारी एक ऐसा नाम है जो कभी भी आपके लिए सहजता से उपलब्ध रहता है। तो आज की जानकारी हमें उम्मीद है कि आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप अभी तक अगर मेरे चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं किसी कारण से, तो क्या आप ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियों से वंचित नहीं रह रहे हैं? अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आइकॉन बेल दबा दीजिए, ताकि जैसे ही कोई नई जानकारी आप तक भेजने की कोशिश की जाए, सबसे पहले आप ही को पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।